दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ मैं शुरू करने वाला हूं। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक टू एडवांस बताया जाए, तो यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, साथ ही मैं माइक्रोसॉफ्ट सीरियली मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और काफ़ी यूजफुल रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन लेक्चर है आज का, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये सीरीज़ आपको कैसे लगेगी। लेकिन पहले आप देख लेना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे कंप्यूटर के ऊपर। स्वागत है दोस्तों आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज में। मैं हूं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज दोस्तों। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिटेल में सीखना चाहते हैं, उसके अंदर के बहुत सारे फीचर्स भी डिटेल में सीखना चाहते हैं। लेकिन बेसिक्स टू एडवांस आपको अगर सीखना है तो सीरीज पूरी देखनी होगी, और मैं सीरीज के वीडियोज रेगुलर अपलोड करूंगा, ये आपसे वादा करता हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर, जो कि रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट्स बिगिन टू लर्न दिस। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो भैया मैं आ चुका हूं मैं कंप्यूटर के अंदर। मैं आपको बताने वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कैसे करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। यहाँ पे स्टार्ट और आर बटन आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली रन कमांड आ जाएगा आपके सामने। जी हाँ, विंडोज का बटन जो कीबोर्ड पे रहता है बॉटम में, वो आप लेफ्ट कॉर्नर में विंडोज का बटन रहता है, उसे आप प्रेस करेंगे, साथ में आर बटन प्रेस करेंगे तो रन कमांड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या टाइप किया आपको दिख रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का रन कमांड है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड या राइटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसे विन वर्ड लिखना होगा आपको रन कमांड के अंदर, तभी ये शुरू होगा। तो चलिए मैं इसको एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे शुरू करना है आपको बता दिया दोस्तों। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करते हैं आपके सामने ये विंडो आ जाएगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। मैंने जैसे हालांकि कहा, तो आपको जो जो चीजें पता नहीं यहाँ पे अभी पता चलने वाली है। अगर आप पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपके लिए नई रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप के पास अगर कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने के लिए टाइम नहीं है या पैसे नहीं है तो डोंट वरी दोस्तों, ये कंप्यूटर के ऑनलाइन कोर्सेज मेरे चैनल पे आपको हेल्प करेंगे फ्री में पढ़ने के लिए। लेकिन आपको रेगुलरली वीडियोस देखने पड़ेंगे और पूरे देखने पड़ेंगे, और मैं आपको बोर नहीं करूंगा, वादा करता हूं, क्योंकि मेरे चैनल का स्लोगन है लर्न विद फन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे रिसेंट फाइल्स। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेफ्ट साइड में दिख रहा है रिसेंट फाइल्स। ये रिसेंट फाइल्स यानी कि जैसे कि आपके मोबाइल में रिसेंट कॉल्स रहते हैं, एज इट इज है दोस्तों। आप देखेंगे कि आपने किसी को कॉल लगाया रहेगा तो वो रिसेंट कॉल में आ जाता है। वैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई फाइल अगर रिसेंटली ओपन करता है या सेव करता है तो उसका यहाँ पे लिखाई देता है लोकेशन, कहाँ पे वो सेव है और क्या नाम है उस फाइल का। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसे ओपन नहीं करनी है। यहाँ पे मेरे पास फाइल्स है बहुत सारी, लेकिन यहाँ पे जाऊंगा मैं राइट साइड में, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहला मुझे डॉक्यूमेंट मिल रहा है जो कि मुझे लेना है और इसके बारे में ही जानना है। तो आगे भी जान लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको टेक अ टूर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके देख लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, आप ले सकते हैं। उसमें कुछ हेल्प मिलेगा आपको, या फिर यहाँ पे रेडीमेड रिज्यूम वगैरह सब आपको दिया है। यहाँ पे सब टेम्पलेट्स है, रेडीमेड टेम्पलेट्स है दोस्तों। ये आप उठा के इसमें कुछ आपका टेक्स्ट टाइप करके रेडीमेड तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शंस भी दिए, बिजनेस वाले टेम्पलेट, इंडस्ट्री वाले, पर्सनल वाले। आई डोंट वांट ऑल दिस। तो आपको करना क्या है, आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले क्लिक करना है। आपको यहाँ से सीखना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला लेक्चर है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर जो टाइटल में आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 या डॉक्यूमेंट 1 जो भी है, यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टाइटल नेम रहता है। फिलहाल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा एक्टिवेट नहीं किया दोस्तों, मैं भूल गया एक्टिवेट करना, लेकिन एनीवे वैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा चालू है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 हट जाएगा जब आप इस फाइल को सेव करेंगे। कैसे सेव करना है हम बाद में देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों। नाम याद रखना है बस। इसका काम क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। इसके अंदर के जो ऑप्शन है उसको किस तरह से यूज करना है हम डिटेल में सीखने वाले। नाम याद रखिए, क्विक एक्सेस टूल बार। इंट्रोडक्शन पार्ट है, इतना ही जानिए, आगे हम जानेंगे बहुत कुछ। यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइल, ये है फाइल मेनू, और उसके बाद होम से लेकर व्यू तक आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, उसके बाद डिजाइन टैब है, और यहाँ पे होम टैब के नीचे ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये सभी के सभी, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। ये पूरा माउस जहाँ पे मैं घुमा रहा हूँ अभी आपको दिख रहा है माउस पॉइंटर मेरा, ये रिबन है। होम टैब के ऑप्शंस उसके अंदर आ रहे हैं। सो रिबन इज डिवाइडेड इनटू द 8 टैब। तो आपको यहाँ पे 8 टैब्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, और भी टैब रहते हैं, लेकिन फिलहाल आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड इतने टैब्स अवेलेबल है बेसिक से रिलेटेड। तो होम टैब में जो रिबन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसका रिलेटेड ये क्लिपबोर्ड ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये ब्लूटूथ ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। वैसे आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको पेजेस ग्रुप मिलेगा, टेबल्स ग्रुप मिलेगा, इलिस्ट्रेटर्स ग्रुप मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे जूम करके भी दिखा देता हूँ, मीडिया वगैरह, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स अवेलेबल है दोस्तों। तो होम टैब में क्लिक करने के बाद अलग ग्रुप्स
मिलते हैं, इंसर्ट पे अलग ग्रुप्स मिलते हैं, और ये ग्रुप्स के अंदर के हर एक ऑप्शंस को सीख के हमें समझ लेना है कि इसका यूज क्या होता है, और प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे टैब्स कौन से हैं, ग्रुप्स कौन से, और ग्रुप्स के अंदर का ये जो ऑप्शन है ये इंडिविजुअली कैसे यूज करना है वो भी प्रैक्टिकली हम देखने वाले। तो रिबन के बाद अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे स्केल आ रहा है। अगर ये स्केल आपको नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो व्यू में यहाँ पे रूलर ऑप्शन से ये हाइड रहता है दोस्तों, तो रूलर ऑप्शंस यहाँ से आप इसे शो कर सकते हैं। देखिए आप, मैं आपको जूम करके भी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे ये चेक रहेगा तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, रूलर यहाँ पे है। और रूलर में यहाँ पे एक बात याद रखना है कि रूलर हमें इंचेस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम इंस्टॉल करते हैं तो पहली बार ये रूलर इंचेस में नहीं रहती, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सेंटीमीटर्स में आ चुकी है, तो मुझे इसे इंचेस में कैसे कन्वर्ट करना है ये सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फाइल मेनू पे क्लिक करूंगा, और फाइल मेनू पे यहाँ पे एक ऑप्शंस आपको मिल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिए। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे आप क्लिक कीजिए, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप इसे करेंगे सेंटीमीटर की जगह इंचेस। जी हाँ, इसे इंचेस में करना बहुत जरूरी है आपको, तो मैं यहाँ पे इंचेस कर रहा हूँ और आपको ये स्केल इंचेस में दिखाई देगी। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स यहाँ पे आपको मैंने बता दी, फाइल में, ऑप्शंस में, एडवांस में, वहाँ पे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगी वो सेटिंग्स। आप ये वीडियो चाहिए तो पॉज करके इसका सेटिंग्स प्रैक्टिकल करके देख लेना, और नहीं समझा तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि स्केल हाइड और शो किस तरह से करते हैं। अभी मुझे रिबन भी हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की भी है, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन भी है राइट कॉर्नर में, मैं आपको दिखा दूंगा। शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो ये कॉर्नर पे, तो ये रिबन हाइड हो रहा है। कंट्रोल F1 बटन से आप इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर कोई भी टैब पे आप डबल क्लिक करेंगे तो हाइड या शो हो जाता है। इस तरह से आपको दिख रहा है हाइड या शो। तो आपको इस रिबन को अगर कंट्रोल F1 से हाइड करना है तो कंट्रोल F1 से कीजिए हाइड और शो। कंट्रोल F1, कंट्रोल बटन प्रेस करके F1 मींस होल्ड डाउन कंट्रोल बटन एंड देन प्रेस F1 एंड देन रिलीज दी बोथ कीज। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये किस तरह से हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे जो ब्लिंक लाइन हो रही है तो इसे कर्सर बोलते हैं। जैसे कि आप कोई व्हाट्सएप वगैरह मैसेज टाइप करते हो तो वहाँ पे कर्सर आता है, आपको पता है ये मैसेज में, तो ये कर्सर होता है यहाँ पे दोस्तों। और कर्सर हमारा टाइपिंग का पॉइंट यहाँ पे शो करता है कि हम कहाँ पे टाइप कर रहे हैं। तो चलिए ये आपको पता चला कर्सर क्या है। एंटर करेंगे तो नीचे आएगा, बैक स्पेस करेंगे तो ऊपर जाएगा। ये सिंपल बातें हैं कर्सर के बारे में आपको समझना। और नीचे आ जाते हैं पेज में हम लोग। पेज में यहाँ पे जो दिख रहा है इसे स्टेटस बार बोलते हैं, जहाँ पे दिख रहा है आपकी आपने पेज 1 लिया है और 1 नंबर पेज पे और 0 वर्ड्स है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ वर्ड, जैसे कि मैंने लिख दिया मेरे चैनल का नाम लर्न नो, एंड यहाँ पे 2 वर्ड है तो यहाँ पे वो स्टेटस बार में डिस्प्ले करेगा लर्न मोर के 2 वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। गुड इट इज, एंड वी कैन मेक द जूमिंग ऑल्सो। अगर आपका पेज इस तरह से कम दिख रहा है तो डोंट वरी दोस्तों, ये छोटा सा जूमिंग यहाँ पे कम हो चुका है। इसका रीजन है यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में कॉर्नर में जूमिंग है। जूमिंग यहाँ पे आप 500% तक मैक्सिमम कर सकते हैं, और आपको जितना चाहिए उतना जूमिंग आप ऐसे माउस से डायरेक्टली क्लिक करके उसे ड्रैग करके रख सकते हैं। छोटा करना है तो 10% और बड़ा करना है तो मैक्सिमम 500 और मिनिमम 100 रखेंगे। वेल एंड गुड, जो आपको पेज यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको बता दिया कि स्क्रीन के ऊपर क्या क्या आ रहा है, किसको क्या क्या बोलते हैं। अब अगर इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडोज को मैं छोटा करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं छोटा कर पा रहा हूँ। ये देखिए ये कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो इसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं, और इसे मैं मैक्सिमाइज कर पाऊंगा। अगर मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ तो यहाँ पे नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन रहता है, तो आप यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की अल्ट टैब बटन, अल्ट टैब जो कि आपके फाइल के बीच में आप स्विच हो सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी। तो कौन सी फाइल में आपको स्विच होना है वो आप कर सकते हैं अल्ट टैब बटन से। और यहाँ पे क्लोज बटन है जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अगर आपने इसको सेव नहीं किया है तो आपको ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस फाइल, मतलब आपने इसमें कुछ लिखा है तो ही पूछेगा। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, नया फाइल ओपन किया और क्लोज कर दिया तो डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। सो आई वांट टू सेव दिस फाइल, तो अब मैं करूंगा क्लिक एस, और मैं इस फाइल को क्या नाम से सेव करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो नाम आ जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल है उसको डॉक्स फाइल बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका एक्सटेंशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली डॉक्स। सो व्हाट इज एक्सटेंशन, ये आपके मन में पहले आया रहेगा दोस्तों सवाल, तो ये इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। डॉक्स ये एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि फाइल पहचानने का एक तरीका रहता है। जैसे ये फाइल आप किसी को मेल करते हो और उसके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो उसको एक्सटेंशन से पता चलेगा कि ये फाइल कैसे, क्योंकि उसको वो लोगो या आइकॉन नहीं दिखाई देगा कि ये फाइल कैसे है, उसने अगर डाउनलोड की है उसके अपने कंप्यूटर पे। वैसे इंटरनेट पे तो आइकॉन दिखाई देता है W करके, क्योंकि गूगल सपोर्ट करता है उसको, लेकिन अगर आप डाउनलोड करते हो बाद में फाइल देखते हो तो उसका डॉक्स एक्सटेंशन हमेशा उसके साथ रहेगा, तो उससे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट फाइल है। तो ये डॉक्यूमेंट की फाइल्स का एक्सटेंशन इस तरह से आता है। तो मैं इस फाइल को सेव करूंगा, कहाँ पे सेव करना है आपके ऊपर है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, सपोज मैं डेस्कटॉप यहाँ पे रख देता हूँ। लोकेशन आप ले सकते हैं, यहाँ से डेस्कटॉप लीजिए, माई डॉक्यूमेंट लीजिए, कहीं पे भी सेव करना है कीजिए, और यहाँ पे मैं इसे सेव कर रहा हूँ। तो मैं सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे फाइल बंद भी होगी क्योंकि मैंने क्लोज की थी, और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे वो फाइल दिखाई दे रही है।
तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डब्ल्यू आइकॉन की फाइल आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे दिखाई दे रही है क्लियरली, और यहाँ पे आप ओपन दोबारा कर सकते हैं, डबल क्लिक करके इस फाइल को यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रो पार्ट दोस्तों। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खिंचाऊंगा, यहाँ पे हर एक पार्ट में मैं थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देते जाऊंगा और आपको यूजफुल रहेगा। इसके बाद सेकेंड पार्ट जब आएगा उसका वीडियो आप पूरा देख लेना, आपको समझ में आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम किस तरह के काम कर सकते हैं। उसका इंट्रो पार्ट भी बताऊंगा। रुकिए दोस्तों, मेरी वाइफ मुझसे कुछ कह रही है, जरा सुन लेता हूँ क्या कह रही है। बोलो भाग्यवान, क्या हुआ जी? आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? मैं क्यों रोकूं? उस दोस्त ने मुझे रोका था क्या? जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं भाग्यवान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बंद गया पट्टा देखो बन गया कुत्ता, बांध सका पट्टा देखो बन गया कुत्ता, बंद गया पट्टा देखो बन गया। सो कैसे लगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़ में ये इंट्रोडक्शन ही है बस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत कुछ आने वाला है, तो इसके लिए बने रहे मेरे चैनल पे। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और उसके बाजू में बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपको कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही बोलूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।